लेकिन पाकिस्तान में फौज और पुलिस के होश आतंकियों ने उड़ाए तो कश्मीर के सबसे मजबूत राजनीतिक दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सांसद से परेशान है। कश्मीर से वो सांसद कौन है? ये हैं कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को हराने वाले शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद। आज कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई, इसके बाद 2 अक्टूबर तक जेल से बाहर होंगे। जेल से बाहर आते ही इंजीनियर रशीद ने कहा कि उनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी दल से कोई संबंध नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन राजनीतिक विरोधी इस बयान या फिर कहा जाए कि इरादे पर यकीन नहीं कर पा रहे। उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। एजेंसी खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। इंजीनियर राशिद को साजिश के तहत बाहर लाया गया। इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है। इंजीनियर राशिद की जमानत पर महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक ऐसे ही बयान दे रहे हैं। इंजीनियर राशिद का इतिहास अलगाववाद का रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो अलगाववाद के आरोपों के चलते जेल में बंद, आखिर उससे महबूबा और उमर को कौन सा चुनावी खतरा है, ये जानने के लिए आपको जानना जरूरी है राशिद इंजीनियर की पॉलिटिकल हिस्ट्री। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने बारामूला से चुनाव लड़ा। चुनाव में राशिद के सामने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया। एक बड़े नेता को पटखनी देने की वजह से राजनीतिक चर्चाओं में इंजीनियर राशिद का नाम आया। इस बार विधानसभा चुनाव में भी इंजीनियर राशिद का दल अवामी इत्तेहाद पार्टी उधर चुकी है। इंजीनियर राशिद की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कश्मीर में वो सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। ये दावा सही साबित होगा या गलत, मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद सांसद चुने गए, वहां का गुणा गणित राजनीतिक विरोधियों की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। बारामूला संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 16 विधानसभाएं आती हैं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के ट्रेंड को देखें तो 16 में से 14 विधानसभा सीटों पर इंजीनियर राशिद को बढ़त मिली थी। अगर यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में रहा तो 10 से ज्यादा ऐसी सीटें होंगी जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान होगा। इस समय यहाँ विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन में उनकी पार्टी बहुत सारी जगहों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार हैं। तो मुझे लगता है उनकी पार्टी को इस मौके पर उनकी रिहाई से बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है और उनके उम्मीदवार कहीं न कहीं कामयाबी की ओर जाएंगे, जो मेरा मानना है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की जम्मू क्षेत्र में ज्यादा पैठ नहीं। उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहुंच सीमित है। अगर कश्मीर में नुकसान हुआ तो दोनों ही दलों के लिए सरकार बनाना मुश्किल साबित होगा। इंजीनियर रशीद के जेल के बाहर आने से एआईपी को और बल मिलने की संभावना है और अगर इंजीनियर रशीद इन चुनावों में भी अपना लोहा मनवा गए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को इस बार ज्यादा दिलचस्प बनाया निर्दलीय उम्मीदवारों ने और इस बार बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। साल 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में कुल 831 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 273% निर्दलीय थे, यानी जिनमें से 273 प्रत्याशी निर्दलीय थे, यानी कुल प्रत्याशियों में से 32%। इस बार 2 चरणों के लिए नामांकन हो चुका है। कुल 485 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। 214 निर्दलीय हैं, यानी 44%। जो 214 निर्दलीय हैं उनमें से 26 को इंजीनियर रशीद का समर्थन है, जबकि जमात इस्लामी से जुड़े नेताओं ने अब तक 4 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया। तो कश्मीर की जो राजनीति समझते हैं उनके मुताबिक इतनी ज्यादा तादाद में निर्दलीय उम्मीदवारों के उतरने से वोट बढ़ सकता है और यही निर्दलीय अगली सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।